नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में एक नए म्यूचुअल फंड के साथ आया हूं और इस म्यूचुअल फंड की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कोई आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो कौन से मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसकी नॉलेज क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है, 2 साल, 3 साल तक की ग्रोथ क्या है और उस मार्केट की ओवरऑल वैल्यू क्या है, लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या हम ही इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट देख करके इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। सारी चीज़ें आपके सामने दिखाने वाला हूँ। आपने नाम ऊपर देख ही लिया होगा, आईसीआईसीआई प्रेडेंटियल भारत 22 एफओएफ डायरेक्ट प्लान। अब इस म्यूचुअल फंड का जो मैं डिटेल देने वाला हूँ आपको, वो कंप्लीट आपको देने वाला हूँ। जैसे ओवरऑल देखेंगे आप, इसका मार्केट तो रेंज बाउंड नहीं रहा है कि अभी कम ज़्यादा हुआ हो। स्टार्टिंग से बढ़ता गया है तो लगभग बढ़ता ही गया है, कभी डाउनफॉल पे नहीं गया है। तो अब हम इसकी देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि हमें चार्ट ना देख करके, क्योंकि चार्ट से कुछ बेनिफिट और कुछ चीज़ें समझ नहीं आने वाली। रिटर्न पे हम चलते हैं, तो बात करते हैं रिटर्न की। तो आप 1 ईयर रिटर्न आप देखेंगे और 3 ईयर रिटर्न आपके सामने दिख रहा है 42.30 का। अब यहाँ पे अगर हम वही 3 मंथ से स्टार्ट करते हैं तो 14.52 का परसेंट का रिटर्न है। 6 मंथ पे 25.91, लगभग 26 पॉइंट का रिटर्न है। 1 ईयर पे चलते हैं तो 73.23% का रिटर्न है, जो कि अपने आप में एक अच्छा रिटर्न होता है। वो भी एसआईपी हम करते हैं, तो एसआईपी हम एक छोटे अमाउंट से करते हैं। इस चीज में आपको वो भी पता होना चाहिए कि मिनिमम एसआईपी हमारी क्या हो, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे 100, 200, 500, 1000, तो कहीं कभी कभी लॉक हो जाता है कुछ पीरियड तक। तो आपको ये सारी चीजें देखनी होती हैं। तो ओवरऑल रिटर्न की बात करते हैं तो 70.23 जो होता है, एक नॉर्मल रिटर्न नहीं है, ये एक हाई रिटर्न है। और इस हाई रिटर्न पे अगर आप अच्छा मतलब क्या कहते हैं, एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आप अच्छी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल जो लोग करते हैं 1000, 2000 से, तो उनको तो अच्छा रिटर्न मिल ही जाता है। लेकिन जो 10,000, 15,000, 20,000 से क्योंकि देखिए ये नहीं जरूरी है कि आज बड़े लोग ही इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। 1000 रुपए से होता है या 500 रुपए से होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कितने से करना अच्छा रहेगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे हम आते हैं, अभी आप थे रिटर्न्स पे, और यहाँ पे प्रीमियम कवरेज लाख है। रिस्क पे आते हैं, तो रिस्क के लिए मैं बताना चाहूंगा कि रिस्क आप जो ये आपका है अल्फा, बीटा, शॉर्टेन, यहाँ पे स्टेट और मेन रिटर्न, ये सारी चीजें ना समझ करके सीधा सिंपल ये समझिए कि अगर हम किसी भी म्यूचुअल फंड में या किसी भी ट्रेड में इन्वेस्टमेंट करने चाहते हैं, अगर उसका रिस्क देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि रिस्क नहीं होता। ठीक है, रिस्क तब कंपनी में होता है कि ये क्या है, कंपनी में बहुत बड़ा नुकसान हो जाए या कोई ऐसी आफत आ जाए जिससे कि कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद पे कगार पे पहुंच जाए। तो ऐसा किसी भी कंपनी के साथ हो सकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि नहीं हो सकता। तो ऐसा कहीं नहीं है कि आईसीआईसीआई नॉर्मल ब्रांड है, एक बड़ा ब्रांड है और अच्छा रिटर्न है, और कहीं से कोई रिस्क नहीं है। आप इसमें जा सकते हैं, इसके साथ देख सकते हैं। पोर्टफोलियो की बात करें तो इक्विटी में आप देखेंगे कितना ज्यादा इसका पोर्टफोलियो वैल्यू है। यहाँ पे 99.46। अब यहाँ पे इक्विटी में है, कैश एंड कैश इक्विटी में 0.54% है। अब इसका भी छोड़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे फंड न्यूज में हम आ जाते हैं। फंड न्यूज में ये दोनों आप देख रहे हैं, इससे कोई मतलब हमें नहीं है। हम अदर में आते हैं। अदर में जो कि हमारा सबसे बेस्ट चीज है और सबसे अच्छी जानकारी। सबसे अच्छी जानकारी का मतलब है इन्वेस्टमेंट डिटेल है ये, बेसिक डिटेल है ये। इन्वेस्टमेंट डिटेल का मतलब ये है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो आप 5000 कर सकते हैं आरएस। और यहाँ पे मिनिमम अडल्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि है क्या इसमें, दो तरीके के लोगों को जब आप अपना अकाउंट इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो बच्चे और सीनियर दो ऑप्शंस आते हैं। अगर आप एडल्ट हैं, बच्चे हैं, तो यहाँ पे तो देख सकते हैं 1000 का है ऑप्शन एसआईपी का, और यहाँ पे 5 मतलब 5000 का है। अब यहाँ पे मिनिमम विड्रॉल आप 1 रुपए का भी कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे 1000 का भी है। मिनिमम नो ऑफ केस कुछ नहीं है। ठीक है, और मिनिमम बैलेंस आप कुछ भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। एग्जिट लॉट जीरो, मतलब जो भी है उसको कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लॉक इन पीरियड नोट नॉट अवेलेबल, मतलब
लॉक मतलब ये कहीं-कहीं होता है कि किसी-किसी फंड में 3 साल, 2 साल, 1 साल के लिए लॉक हो जाता है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है इसमें कि लॉक इन पीरियड नहीं है। आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं, कल विथड्रॉल कर सकते हैं। रिटर्न सिंस लॉन्च मतलब ये अच्छा रिटर्न है। अब यहाँ पे देखेंगे 1577 करोड़ देख सकते हैं एसेट्स इसमें है। अब इसमें कोई एक ऐसी चीज़ आपको मैं दिखाने वाला हूँ, जो कि आप देखेंगे तो रिटर्न्स ग्रेड हाई है इसका, रिस्क ग्रेड अबव एवरेज है, ठीक है? ये सारी चीज़ें मिल गई। अब फंड वैल्यू की बात करते हैं तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि कुछ हज़ारों करोड़ों में है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि फंड साइज़ जो इसका है वो 1576 करोड़ का है, तो फंड साइज़ नॉर्मल नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसआईपी मिनिमम 1000 से आपके एफ कर सकते हैं। आपका जो बजट है एसआईपी लोग उसी अमाउंट का करते हैं जो लोग अपना अनदर स्टेप मतलब ये मान के चलिए एक हिसाब से जो भी आपका इनकम है उस इनकम का एक छोटा सा अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं कि जिससे आपको ये भी ना लगे कि नहीं मेरा कहीं पे कुछ पैसा फंस रहा है। छोटा छोटा अमाउंट आपका एक बड़े अमाउंट में कलेक्ट होकर के आपको अच्छा फायदा दे सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए म्यूचुअल फंड और स्टॉक से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।